क्या क्या सोचा था कि अच्छी खासी सरकारी नौकरी करूंगा, 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, अपना बीवी बच्चे और पूरी फैमिली सुकून से जिंदगी बिताएगी। लेकिन अब ये मोदी सरकार पूरी हर चीज को सरकारी से प्राइवेट कर दे रही है। अब मैं क्या करूं और मैं अब तैयारी किस चीज की करूं? और ये जो गवर्नमेंट से सीधा प्राइवेट यानी सरकारी से सीधा प्राइवेट कंपनियों की तरफ मुंह मोड़ रही है, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है और इससे क्या लाभ मिलेगा इनको? अब तो गिनी चुनी गवर्नमेंट जॉब भी बची हैं, अब उनको भी अगर ये प्राइवेट बना देंगे तो क्या ठेंगा लूंगा मैं? इन सारे उत्तरों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। फौरन से यह वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है कि कैंडिडेट्स इतने बढ़ चुके हैं कि आजकल हर सेक्टर में कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि आजकल क्या पता आने वाले दिनों में 11-12 के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े। जस्ट लाइक जेई, एसएससी और यूपीएससी नीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, क्या पता बच्चों के उतने एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े। जहाँ बात करें सरकारी एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया और भी अन्य ऐसे जॉब हैं जिसको क्वालिफाई करना अब काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब सरकार हर चीज को अब प्राइवेट बना दे रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे अगर आप एसएससी या यूपीएससी का सिलेक्शन रेट देखिए, सिर्फ मात्र 1% ही सिलेक्शन रेशियो है उसका। 9 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से 10,000 लोग खाली क्वालिफाइड होते हैं मेंस के लिए, जिसमें से 700 सीट्स रिजर्व होती है, लेकिन उसमें भी 22 स्पेशल सीट्स रिजर्व हो जाती हैं। अब इनमें उनका क्या जिनका सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ, उन्होंने वही हर चीज की संघर्ष किया अपनी जिंदगी में, लेकिन तब भी उनका नहीं हुआ। उन्होंने तो अपनी हर चीज वही अपना 100% दिया, ना किसी फेस्टिवल के एंजॉय करा, ना किसी शादी में गए, ना किसी पार्टी में गए, ना किसी चीज को सही से फील लेके एंजॉय करा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी, लेकिन तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो क्या करें? सुसाइड, डिप्रेशन के शिकार हो जाए, आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले। क्या ये उनके लिए एक उपाय रह जाएगा? क्योंकि उनकी आधे से ज्यादा जिंदगी तो उन्होंने पढ़ाई में लगा दी। और वहीं आसपास के लोग तो यह ताना मानेंगे ही, कितने साल तक पढ़ता रह जाएगा, क्या बीवी बच्चे हो जाएंगे तब तक पढ़ता रहेगा क्या तू? लेकिन अब गवर्नमेंट काफी ज्यादा चीजें अब प्राइवेट सेक्टर की ओर मुंह मोड़ रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब यह होता है कि कोई चीज अगर गवर्नमेंट ले रही है और उससे वो चीज नहीं हैंडल हो पा रही है, तो वो अपने बिजनेस का कुछ शेयर्स या फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको अपना पूरा हैंडल दे दे कि भाई आप काम करिए, हमसे भैया नहीं हो पा रहा है। या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब ये सब पूरा प्राइवेट कर दिया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट से उतना अब हैंडल हो नहीं पा रहा। प्राइवेट से पता है क्या होगा? प्राइवेट से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी में काफी प्रभाव मिलेगा। लेकिन इससे बस यही दिक्कत आती कि प्राइवेट कंपनियां बस यही चाहती कि कितना मिनिमम हम कॉस्ट रखें जिससे हम उनको मैक्सिमम सर्विस दे पाए, मतलब कितना कम से कम पैसा देकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला जा सके। इसका एग्जांपल आप वैसे देख सकते हैं कि बैंक में अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो उसमें आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए कितनी बड़ी लाइन लगानी पड़ती है। वहीं अगर बात करें प्राइवेट में तो आपको झट से काम और तुरंत से हो जाता है। वहीं बात करें सरकारी स्कूल के टीचर्स की, सबको सरकारी स्कूल का टीचर बनना जरूर है, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ उतना पढ़ाना पड़ता है, ना कुछ उतना ध्यान देना पड़ता है। आपकी 1 तारीख को अच्छी खासी सैलरी आ जाती है। लेकिन अगर आप उन्हीं टीचर से पूछिए कि आप क्या अपने बच्चे का एडमिशन उसी प्राइवेट कॉलेज में करेंगे, मतलब वो अपने बच्चे का उसी सरकारी कॉलेज में क्या एडमिशन कराएंगे? वो कहेंगे बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगा प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का यह कहना है कि मैं कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा आउटपुट दे पाऊँ, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी और मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बढ़े। और अगर ऐसा ही प्राइवेट सेक्टर की ओर मुंह मोड़ता रहा तो मैं आपकी गारंटी दे सकता हूँ इसकी वजह से आपके सैलरी पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण अब बहुत सारे गवर्नमेंट लोग इसका खिलाफ हैं पूरी तरीके से। लेकिन प्राइवेट से होगी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है, लेकिन वही बात है कि सैलरी का प्रभाव पड़ेगा आपको।